आज हम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में पढ़ी जाने वाली केदारनाथ अग्रवाल की कविता वह चिड़िया जो के बारे में बात करेंगे। हिंदी कविता में केदारनाथ अग्रवाल की पहचान एक प्रगतिशील कवि के रूप में है। प्रगतिशील का मतलब होता है ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, जो हमें जीवन में संघर्ष करने को, डटे रहने को प्रेरित करती है, जो हमें जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में शामिल करती है, जो हमें जीवन के विविध आयामों से हमारा परिचय कराती है। ऐसी ही सोच, ऐसी ही विचारधारा को हम प्रगतिशील कहते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता आकार में तो छोटी है, पर है अत्यंत महत्वपूर्ण। कहने को तो यह एक प्रकृति प्रेम की कविता है, पर कवि प्रकृति प्रेम के बहाने हमें जीवन के और भी कई महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। इस कविता में कवि ने स्वयं की कल्पना एक नीले पंखों वाली चिड़िया के रूप में की है और उस चिड़िया के माध्यम से ही वह अपनी बात हम तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। तो आइए आज हम केदारनाथ अग्रवाल की यह महत्वपूर्ण कविता, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, पढ़ने व समझने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कविता में कवि ने स्वयं की कल्पना एक नीले पंखों वाली चिड़िया के रूप में की है और उस चिड़िया के माध्यम से ही वह अपनी बात हम तक पहुँचाने की चेष्टा करता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ नीले पंखों वाली चिड़िया हमें क्या समझाना चाहती है। चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। हमने पाया कि वह चिड़िया अपनी चोंच से दूध भरे जुंडी के दानों को बड़े ही रुचि से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्वाद से खाती है। वह कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न से प्यार होने का क्या कारण है? क्योंकि हम सभी जानते हैं अन्न न केवल उस चिड़िया का बल्कि संसार के प्राणी मात्र के जीवन का आधार है। अगर अन्न ही ना होगा तो हमारे जीवन के बारे में हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि हमारे चेहरे की जो आज चमक है वह किसकी वजह से है? अन्न की वजह से है। अन्न ही ना होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। दूसरी तरफ वह कहती है कि वह एक छोटी संतोषी चिड़िया है। अब सवाल ये उठता है कि उसने स्वयं को संतोषी चिड़िया क्यों कहा? स्वयं को संतोषी कहने का मतलब यह है कि वह हमें यह बताना चाहती है कि उसे अन्न से अत्यधिक प्रेम होने के बावजूद वह अन्न का संचय अपने जीवन में उतना ही करती है जिससे कि वह अपने जीवन को बचा पाए। वह हमें यह समझाना चाहती है कि हमें भी अपने जीवन में किसी भी चीज़, अन्न की बात नहीं, किसी भी चीज़ का संचय उतना ही करना चाहिए जितना कि वह हमारे जीवन के लिए जरूरी हो। अगर आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का हम संचय करते हैं तो हम किसी दूसरे का हक छीनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ का संचय उतना ही करना चाहिए जितना कि वह हमारे लिए जरूरी हो। आइए अब अगले 4 पंक्तियाँ देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मोहबूली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब होता है एकांत। वह चिड़िया कहती है कि उससे अपने जीवन के एकांत से बहुत प्रेम है, पर अपने जीवन के एकांत से प्रेम होने के बावजूद वह वन बाबा यानी जंगल के लिए, जंगल को उसने यहाँ बूढ़े बाबा की संज्ञा दी है, जंगल और वन बाबा के लिए वह कभी कभी मधुर रस में गा लिया करती है। इन पंक्तियों के माध्यम से वह चिड़िया में यह समझाना चाहती है कि हर इंसान या कोई भी प्राणी अपने लिए तो जीता ही है, कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यानी हमें दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल उनके जीवों में खुशियाँ ले आते हैं बल्कि हमें भी खुशी और आनंद का अनुभव होता है। अब आइए आखिरी 4 पंक्तियाँ देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि नदी से प्यार होने के बावजूद वह नदी की गहराई में जाकर जल का मोती ले आती है। हम सभी जानते हैं कि मोती जल की सतह पर, नदी की सतह पर नहीं पाया जाता। मोती पाने के लिए हमें गहरे जल में उतरना पड़ता है और हमने यहाँ देखा कि चढ़ी नदी
चढ़ी नदी का मतलब जब नदी में जल का प्रवाह बहुत तेज हो, उसमें बाढ़ आई हो, ऐसे में मोती निकाल पाना कोई आसान काम नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से यह चिड़िया हमें बताना चाहती है कि अगर हमें अपने जीवन का मोती यानी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें चढ़ी नदी यानी जीवन में आने वाली मुसीबतों और संघर्षों को देखकर भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। कड़ी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से ही हम अपने जीवन का मोती यानी अपने जीवन में कुछ बेहतर पा सकते हैं। इस कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया जब यह कहती है कि उसे नदियों से बहुत प्यार है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह बूढ़े वन बाबा की खातिर मधुर गीत भी गाया करती है, तो कहीं न कहीं वह प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को, अपने लगाव को, अपने जुड़ाव को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानती है कि उसके जीवन में अन्न का, नदी का और जंगल का क्या महत्व है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, प्रकृति से प्रेम करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक सवाल मैं स्वयं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम वायु, मिट्टी, जल, आकाश, नदी, जंगल, पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। जब हम इतना कुछ जानते हैं तो क्यों नहीं हम इन्हें सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं, इन्हें सुरक्षित रखते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी की खत्म होती उर्वरकता पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि धीरे धीरे हमारे आसपास के जंगल खत्म होते जा रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित होते जा रही हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें समय रहते हमने नहीं रोका तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, और अगर एक बार प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो हम अपने जीवन के संतुलन को भी नहीं बना रख सकते। इसीलिए मित्रों, अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे तो हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखना होगा। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकना होगा, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना होगा, अधिक से अधिक हरे भरे पेड़ पौधों को लगाना होगा। जब प्रकृति हरी भरी होगी तो हमारा जीवन भी हरा भरा होगा। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ले आएगी। अगर इस कविता से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।